जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे डायरेक्शन टेस्ट के पार्ट थर्ड में डिग्री टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी टाइप के सवालों को आज के इस सेशन में देखेंगे। यस, इस सवाल को शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट को जान लेते हैं, जैसे कि दक्षिणावर्त परिवर्तन और वामावर्त परिवर्तन क्या होता है उसको जान लेते हैं। मैंने आपको दिशाओं के बारे में बता दिया था, जो कि इस तरह से यहाँ पर उत्तर दिशा होती है और यह पूरब दिशा होती है, और यह जो कि दक्षिण दिशा होती है, और यह पश्चिम दिशा होती है, और इधर जो कि उत्तर पूरब, और यह दक्षिण पूरब, और यह दक्षिण पश्चिम, इधर उत्तर पश्चिम होता है। ये सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो कि बता रखा है। आज का पार्ट थर्ड जिसमें डिग्री के जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं उन सभी टाइप के सवालों को आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट को जान लेते हैं, जैसे कि दक्षिणावर्त परिवर्तन क्या होता है। देखिए, दक्षिणावर्त परिवर्तन क्या होता है उसको जान लेते हैं। देखिए, दक्षिणावर्त परिवर्तन में होता क्या है कि क्वेश्चन आएगा जिसमें बोल देगा कि क्वेश्चन 90 डिग्री दक्षिणावर्त पे जो कि दक्षिणावर्त परिवर्तित होता है। देखिए, उससे जाने से पहले जो एक सर्कल होता है पूरा, वह कितने डिग्री का होता है, तो वह 360 डिग्री का होता है। जिसमें जिसमें जीरो से लेकर के यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो कोण बनता है यह कितने डिग्री का बनता है, तो यह 90 डिग्री कितना कितना बनता है, तो यह 90 डिग्री का बनता है। और इसमें जो कि यह कोण जो बनता है कितना बनता है, तो यह जो कि 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का बनता है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनता है 45 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री। उसी प्रकार जीरो से लेकर के यहाँ से जो बनता है 135 डिग्री, और एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है टोटल यहाँ से यहाँ तक का वो कितना बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है। और उसी के साथ जो है कि यहाँ तक का जो कोण बनता है वह 225 डिग्री, और एक जो है कि यहाँ तक का जो जीरो से लेकर बनता है 270, और पूरी तरह जो है कि मिलाकर कितना बन जाता है, तो यह 360 डिग्री हो जाता है। दक्षिणावर्त परिवर्तन में क्या होता है कि जो परिवर्तन होता है वह घड़ी की सुई की दिशा में होता है, यानी इस दक्षिण से होता है। जैसे कि यहाँ से दक्षिण से जो है कि कुछ इस प्रकार परिवर्तन होता है दाएं से। तो वही बात कर लेते हैं वामावर्त परिवर्तन की। तो वामावर्त परिवर्तन में क्या होता है, जैसे वामावर्त परिवर्तन जो होता है इसमें क्या होता है कि दक्षिणावर्त में इधर से परिवर्तन हो रहा था, लेकिन वामावर्त में क्या होता है कि बाएं से होता है, इस साइड से जो कि परिवर्तन होता है। तो इसमें जो है कि यह कोण जो होता है यहाँ से यहाँ पर भी जो कि वही 90 डिग्री का होता है, क्योंकि सर्कल में जो पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री का होता है, जिसमें से यहाँ तक यहाँ कोण जो कि 45 डिग्री का हो जाएगा, और जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ से जो कि यहाँ तक का कोण 90 डिग्री होता है, और ये पूरी सर्कल का जो कि कोण 360 डिग्री होता है। और सीधी रेखा पर आपने आपको बताया था कि 180 का होता है, और इस तरह से यहाँ पर जो कि यह वामावर्त परिवर्तन होता है, जिसमें परिवर्तन किस साइड से होता है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में। चूंकि घड़ी चलती है इस दिशा में, इस साइड से चलती है इधर से, लेकिन यहाँ कह रहा है कि वामावर्त परिवर्तन में क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में जो कि इस तरह से चलता है। चलिए अब आ जाते हैं सवाल पर। सवाल को देख लेते हैं, उसके बाद जो है कि फिर देखेंगे। देखिए सवाल क्या है यहाँ पर कि सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूरब की ओर चली गई, और 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई, और एक झील पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी कितनी है। देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। क्वेश्चन पूछा क्या है कि सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वो अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर की साइड में चली। तो 8 किलोमीटर चलती है सुमन किस साइड में चलती है, तो 8 किलोमीटर चलती है सुमन जो है कि पूरब में। कितना चलती है, ये टोटल 8 किलोमीटर जो कि दूरी तय करती है। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन बोल रहा है चली गई और 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई। अब यहाँ से जो है कि 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा मुड़ गई। चूंकि अगर घड़ी इस साइड में पूरब साइड में ऐसे रखे तो घड़ी की सुई की दिशा इस साइड होती है, लेकिन कह रहा है कि उसके विरुद्ध घड़ी की सुई के विरुद्ध 90 डिग्री मुड़ती है। कितना मुड़ती है, 90 डिग्री मुड़ गई, और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने जो है कि 15 किलोमीटर की यात्रा की। यहाँ से जो है कि 90 डिग्री जो है कि इस साइड में चली गई, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी इस साइड मुड़ गई। इस साइड घड़ी के विपरीत दिशा में जो कि मुड़ गई, चूंकि घड़ी चलती है इस साइड से, लेकिन यह मुड़ गई है जो कि इस साइड से। तो यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, कितना का बना, 90 डिग्री का जो है कि घड़ी के सुई के विरुद्ध जो कि विरुद्ध दिशा में मुड़ गई, और 15 किलोमीटर तक चली, गाड़ी चलाई। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी कितनी है। चूंकि चलना तो यहाँ से प्रारंभ किया था, तो यह इसका हो जाएगा घर, और यहाँ पर पहुंच गई जो कि यह इसका क्या हो जाएगा, तो यह इसका हो जाएगा झील। और यही दूरी पूछ रहा है कि यह लघुत्तम दूरी कितनी है। तो इस दूरी को निकालने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का, जिसको आप सभी जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है। यदि आप नहीं जानते तो याद कर लीजिए। कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जिसमें लंब कितना है, तो लंब जो है यह 15 किलोमीटर चली थी। कितना चली थी, 15 किलोमीटर। तो यहाँ पर यह लंब हो जाएगा और यह हो जाएगा इसका आधार। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे कर्ण बराबर, तो लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान हो जाएगा यहाँ पर कड़ी में 15, कितना हो जाएगा, चूँकि यह हो जाएगा कर्ण, और इसी का मान हमें निकालना है। तो 15 का स्क्वायर प्लस, और उसके बाद आधार कितना दिया है, तो आधार जो है कि 8 है, तो यहाँ पर कर देंगे 8 का स्क्वायर। आगे इसे सॉल्व करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है कितना, 225, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। आगे इसे जोड़ देंगे, 225 और 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो
69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 269, और 269 का रूट कितना होता है 17 होता है, यानी करीब 269 का मान कितना होता है 17 होता है। यानी यह जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, घर से और झील की दूरी 17 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी 17 किलोमीटर। और इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 17 किलोमीटर। यानी पूछा है घर से झील की लघुत्तम दूरी कितनी है। और ये क्वेश्चन पूछा कहाँ था, यूपी ट्रिपल एससी 2018 में जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए चलिए इस नोट कर लीजिएगा इसे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, किस साइड में है, आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त में दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 2022 में। चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट क्या हुआ था, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। यह आदमी कोई है यहाँ पर खड़ा है, और इसका मुंह किस दिशा में है, तो इसका मुंह जो है आदमी का इस साइड में है, पश्चिम ओर। किस साइड में है, तो इसका मुंह जो कि पश्चिम दिशा में है। अब आगे क्वेश्चन खुल रहा है कि वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। किस दिशा में घूमता है, तो वह 45 डिग्री जो कि दक्षिणावर्त घूमता है। जो कि जो घड़ी चलती है इस साइड में, दक्षिणावर्त का जो कि परिवर्तन कुछ इस साइड से होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिणावर्त में परिवर्तन किस तरह से होता है, तो इस साइड से होता है इधर से। तो इधर से जो है कि इधर से जाएगा, कितना घूमता है, तो यह घूमता कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। मैं आपको समझने के लिए इतना जो कि टाइम ले रहा हूँ बताने में, लेकिन है सवाल बहुत आसान। और यहाँ से जो कितना जाता है 45 डिग्री, 45 डिग्री घूमा तो यह जो कि चला जाएगा इस साइड में। अब इसका जो कि किस साइड में हो गया, इस दिशा में हो गया। उसके बाद और यह कितना हो गया कोण 45 डिग्री, कितना हो गया 45 डिग्री तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त। फिर जो है कि क्या करता है, अब पहले एक जो कि इसको एरो बना लेते हैं मानकर इस तरह से। फिर उसके बाद क्या रहा है, फिर यहाँ से 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। किस दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, इस साइड से। देखिए जैसे कि यह दक्षिणावर्त है ना, उसी तरह यहाँ से जो घड़ी 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ से। तो हमने बताया क्या था कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से जो कि 180 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है। कितना चलता है 180 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है। अब आ गया जो कि यह इस दिशा में, किस दिशा में, दक्षिण पूरब की दिशा में। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब देखिए अब वामावर्त दिशा में घूमता है। किस दिशा में घूमता है, वामावर्त। अभी तो हम लोग चल रहे थे दक्षिणावर्त, अब चलेंगे फिर यहाँ से जो है कि वामावर्त, यानी इस दिशा में कितना घूमता है 270 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है कि 270 डिग्री घूमता है। तो 270 डिग्री इसे घुमाएंगे इस तरह से, यहाँ तक, यहाँ से एक हो जाएगा 180 डिग्री, और उसमें 45 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 225, और 225 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। यानी अब वह पहुँच जाता है इस साइड में, यानी इस दिशा में पहुँच जाता है यहाँ पर। और यह कोण कितने का बनेगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक का, तो 270 डिग्री। कितना होता है 270 डिग्री। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो देखिए अब चूंकि यहाँ से चला, अब वामावर्त दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, और पहुंच गया यहाँ। तो पूछ रहा है अब इसका मुंह किस दिशा में है। तो यह कौन सी दिशा है, तो यह दिशा है पश्चिम, और यह हो जाएगी दक्षिण। तो मैंने आपको बताया था कि इस साइड और इस साइड को मिलाकर जो उप दिशा बनती है वह बनती क्या है, तो दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा बनती है, दक्षिण पश्चिम, जो कि उप दिशा बनती है। कौन सी दिशा बनती है, दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली, वह 4 किलोमीटर पूरब की ओर चली, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमी और 3 किलोमीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंची। उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चलकर अपने कॉलेज पहुंचा। राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसे देखते हैं लगाकर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि राधा अपने घर से सुबह निकलती है और 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। कितना चलती है भाई, तो 4 किलोमीटर जो है कि चली, यहाँ से जो है कि राधा कितना चली, 4 किलोमीटर चली अपने घर से। यहाँ इसका घर है और यह किस दिशा में चली, पूरब की ओर चली। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमी, जो कि घूमी, मतलब वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, क्योंकि घड़ी चलती इस दिशा में इस साइड से, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में घूमी, यानी इस साइड घूमी। कितना चली, फिर 3 किलोमीटर चली, यहाँ से जो कि वामावर्त घूमी और जो कि 3 किलोमीटर की फासला जो कि इसने तय किया। कितना तय किया, 3 किलोमीटर। कितना कितना घूमी, 90 डिग्री वामावर्त, यहाँ से जो कि 90 डिग्री वामावर्त घूमी और जो कि 3 किलोमीटर का फासला इसने तय किया। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने विद्यालय पहुंची, यानी यह इसका क्या हो जाएगा, यह इसका हो जाएगा विद्यालय। यहाँ पर जो कि इसका विद्यालय पहुंची। फिर आगे बोल रहा है उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला, यानी यह इसका घर है, यहीं से जो है कि रमन निकलता है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला, निकला 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। यहाँ से जो है कि रमन निकला और कितना गया, तो 6 किलोमीटर जो है कि
6 किलोमीटर को जो कि दक्षिण में गया। फिर उसके आगे बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चलकर अपने कॉलेज पहुंचा। अब यहाँ से जो है कि दाएं मुड़ा, जब यहाँ से इस साइड में जो कि दाएं जाएगा, इस साइड में जो कि दाएं मुड़ा कितना जाता है, जो कि इस साइड में दाएं मुड़ा और जो है कि कितना 8 किलोमीटर चलकर वह अपने कॉलेज पहुंचा। यानी यह कॉलेज किसका है यहाँ पर, तो यहाँ रमन, जो कि किसके, रमन अपने कॉलेज यहाँ पर पहुंचा। अब क्वेश्चन पूछा है कि राधा के विद्यालय, यानी राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी यह दूरी पूछ रहा है, यह दूरी पूछ रहा है कि यह दूरी कितनी है, इनके बीच की जो कि यह दूरी कितनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जो है कि इस तरह से इसको बढ़ा देंगे, इस तरह से क्या करेंगे, इसे बढ़ा देंगे और यहाँ से जो कि इस दूरी को इस तरह से बढ़ा देंगे। चूंकि यह ऊपर दूरी कितनी 4 है, तो नीचे यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी 4 हो जाएगी, और यहाँ पर यह 3 है, और इस तरह से जो कि यहाँ पर जब यह दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ की यह 6 है, तो यहाँ पर यह दूरी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखिए यह पूरा का पूरा क्या बन गया, लंब बन गया, और यह पूरा का पूरा क्या बन गया, आधार हो गया, और यह क्या हो गया, पूरा का पूरा कर्ण। तो यहाँ पर कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग। कर्ण बराबर क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि कर्ण में लंब का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब लंब कितना है, तो 36 9, और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 जो कि क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना है, तो 8 4 12, जो कि 12 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, जो कि 9 81, कितना हो जाएगा 81, प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब जो कि इसे जोड़ देंगे, आगे जब जोड़ेंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, और 8 और 4 जो कि 12, और 1 1 2 हो जाएगा, यानी 225। 225 करोड़ कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 15, यानी करीब 225 के बाद हो जाएगा 15, और 15 जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 किलोमीटर जो कि इसका क्या हो जाएगा, राधा और राधा के विद्यालय और जो कि रमन के कॉलेज के बीच की दूरी, यह कितनी दूरी हो जाएगी, तो 15 किलोमीटर जो कि यह दूरी हो जाएगी। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 15 किलोमीटर। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 15 किलोमीटर जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मणिका अपने आयताकार खेत के चारों ओर समान गति से घूमती है। वह पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है, फिर 45 डिग्री अपने दाहिने मुड़कर वह 500 मीटर चलती है। अब वह किस दिशा का सामना कर रही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में। मणिका अपने आयताकार खेत के चारों ओर समान गति से घूमती है और पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है। कहाँ पर देखकर चलना शुरू करती है, यह पश्चिम की ओर, जो कि किस साइड में, तो पश्चिम की ओर जो कि यह देखकर चलना शुरू करती है। मान लीजिए यहाँ से पश्चिम की ओर इसने जो कि देखकर चलना शुरू किया, और इस तरह से जो कि इस तरह से डॉट बना देंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, चलना शुरू करती है, फिर 45 डिग्री अपने दाहिने मुड़कर वह 500 मीटर चलती है। अब यहाँ से देखिए 45 डिग्री कितना मुड़ती है, तो 45 डिग्री अपने दाहिने मुड़ती है, कितना मुड़ती है 45 डिग्री जो कि अपने दाहिने मुड़कर, तो अपने दाहिने मुड़कर जो कि यह चलती कितना है 500 मीटर। 500 मीटर की जो दूरी जो कि है तय करती है, कितना चलती है 500 मीटर की दूरी तय करती है। 45 डिग्री घूम करके 500 मीटर कितना चलती है, वह 500 मीटर की दूरी जो है कि चलती है, 500 मीटर जो कि चलती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा का सामना कर रही है। क्योंकि देखिए यह हो जाएगी पश्चिम दिशा और यह हो जाएगी उत्तर, तो यह दिशा कौन सी हो जाएगी, तो यह दिशा कौन सी हो जाएगी उत्तर पश्चिम। यानी अब यह जा रही है किस दिशा में, तो यह उत्तर पश्चिम दिशा में जा रही है। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर से हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। चलिए नोट कर लीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी का मुंह पूरब की ओर है। किस दिशा में है आदमी का मुंह, तो आदमी का मुंह जो है कि पूरब की ओर है। वह घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है और घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री घूमता है। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि एक आदमी का मुंह पूरब की ओर है। चलिए भाई आदमी का मुंह किस साइड में है, तो आदमी का मुंह इस साइड पूरब में है, पूरब में किस दिशा में, पूरब में है। फिर आगे बोल रहा है कि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमता है। चूंकि घड़ी चलती है इस दिशा में, इस साइड से चलती है। जैसे कि यहाँ पर कोई घड़ी है, यहाँ पर कोई घड़ी, तो घड़ी चलती किस दिशा में, इस दिशा में, इस साइड से चलती है। यहाँ से जो कि शुरू करती है 0 से, और यहाँ से यह चलते 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 यहाँ पर जो कि 12 पहुँच जाती है। यहाँ से जो कि इस तरह से यहाँ पर 12 यहाँ से चलना शुरू करती है, यहाँ तक पहुँच जाती है। कह रहा है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी इस साइड में, इस साइड में जो कि 45 डिग्री घूमता है। विपरीत दिशा में 45 डिग्री, यानी इस साइड में जो कि घूमता है। यहाँ से जो कि घुमा कितना 45 डिग्री, जो कि 45 डिग्री घूमता है। 45 डिग्री घूमता पहुँचेगा कहाँ, यहाँ पर पहुँच जाएगा। और इस तरह से जो कि इससे एरो बना लेते हैं यहाँ पर, जो कि 45 डिग्री। फिर आगे बोल रहा है कि वह और घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में 270 डिग्री घूमता है। यानी अब यहाँ से 270 डिग्री जो कि इसे घड़ी की दिशा में जो कि घुमाना है, कितना 270 डिग्री। चूंकि यहाँ पर हो गया 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ तक जो कि कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के जो का कितना हो जाएगा 270 डिग्री। फिर आगे बोल रहा है पुनः वह घड़ी की विपरीत दिशा में,
पूरा घड़ी की दिशा में तो हो गया। फिर अब बोल रहा है आगे कि फिर पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। यहाँ से फिर जो है कि घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घूमता है, यहाँ से जो है कि फिर यहाँ पर चूंकि पहुँच गया था, अब यहाँ से जो है कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है कितना, 135 डिग्री। 45 यहाँ और 90 यहाँ, तो 90 यहाँ 45 जोड़ के कितना हो जाएगा, 135 डिग्री घूमता है, जो है कि घूमता है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है अब उसका मुंह किस दिशा में है, क्योंकि यहाँ से घुमा यहाँ पर, तो ये जो कि अब इसका मुंह किस दिशा में है, तो यहाँ पर जो कि पहुंच गया है, तो अब यहाँ पर इसका मुंह किस दिशा में जा रहा है, तो यह जा रहा है अब दक्षिण दिशा में। किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। यहाँ पर पहुंच गया तो अब इसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा है। ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन कहाँ पूछा था, बिहार पीएससी में जो कि पूछा गया, प्रीवियस क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया था। तो काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल थे, हम लोगों ने देखा जो कि डिग्री पर जो कि इस टाइप के सवाल बनते हैं। और भी सवाल बनते हैं तो उनका जो कि नेक्स्ट सेशन में जो कि उन सभी सवालों को डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।